आइएगा मेरे प्यारे भाई, रोहन मैथ कंसेप्ट में आपका स्वागत है। कल हमने शास्त्रीय नृत्य पढ़े थे, जो कि कल का हमारा टॉपिक था। उसमें हमने 3 नृत्य पढ़ लिए थे। नंबर 1 भरतनाट्यम, नंबर 2 ओडिसी, नंबर 3 मणिपुरी। ठीक, आइएगा आज उसका पार्ट 2 है। आज हम चौथा नृत्य पढ़ेंगे, जो कि चौथा नृत्य है हमारा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के कृष्ण कुचिपुड़ी नाम नृत्य का कैसे पड़ा, यानी आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के एक गाँव कुचेलापुरम के नाम पर रखा गया था कुचिपुड़ी। ठीक, यह भाषण माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। यानी माइम का अर्थ होता है जैसे कि कोई नाचते समय, नृत्य करते समय गाने को गुनगुनाता है, उसे ही हम माइम कहते हैं। ठीक, तो आइएगा हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भागवत पुराण को आधार माना जाता है। पीतल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य करने का प्रचलन है, इसे तरंगम कहते हैं। पैरों की मुद्राएं समपाद, मंडिकोपु, कंतेरा, नागबंध हैं। यानी इस नृत्य को पीतल की तस्तरी में किया जाता है, इसे हम तरंगम कहते हैं। ठीक है, और इसमें पैरों से मुद्राएं बनाई जाती हैं, जिसके नाम है मंडिकोपु, कंतेरा, नागबंध। ठीक, आइएगा हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसमें कर्नाटक संगीत पेश किया जाता है। यानी साउथ इंडिया में, यानी दक्षिण की साइड में जो जो नृत्य होते हैं उसमें कर्नाटक संगीत ही पेश किया जाता है। ठीक, आइएगा हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये बाघ मुकाय विनय और शुद्ध नृत्य का संयोजन वाला नृत्य कुचिपुड़ी है। बाघ यानी जैसे कि नाचते समय कोई गाना गुनगुनाता है और कोई नहीं गुनगुनाता है, तो मुकाय विनय का अर्थ होता है यानी वो चुपचाप नृत्य करता है। ठीक, शुद्ध नृत्य का संयोजन वाला नृत्य है कुचिपुड़ी। ठीक, आइए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये सिद्धेंद्र योगी को कुचिपुड़ी का आदिगुरु माना जाता है। ठीक, सिद्धेंद्र योगी को कुचिपुड़ी का आदिगुरु माना जाता है। इन्होंने भामा कल्पना नाटक की रचना की थी, कुचिपुड़ी पर आधारित है। भामा यानी जैसे कि ये कुचिपुड़ी जो नृत्य है हमारा, ये पिछले समय में कहीं ये अपनी पहचान खो चुका था, तो इन्होंने ये पहचान दिलाई थी भामा कल्पना नाटक से। यानी भामा कल्पना नाटक कुचिपुड़ी पर आधारित नाटक है। ठीक, नृतकों को भागवत आलू के नाम से जाना जाता है। इसमें नृतकों को भागवत आलू के नाम से जाना जाता है। कुचिपुड़ी नृत्य में नृतकों को भागवत आलू नाम से जाना जाता है। ठीक, और आइएगा हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा काबुत्तम। ठीक, काबुत्तम, इसमें व्यापक कलाबाजियां हरकतें सम्मिलित होती हैं। यानी काबुत्तम का अर्थ होता है इसमें जैसे कि नर्तक जो भी हैं वो कलाबाजियां और हवाई हरकतें करते हैं, तो इसमें ये सम्मिलित होती हैं। ठीक, आइए हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मंडुक शब्द होता है, जो कि मंडुक शब्द का अर्थ होता है मेढक की कहानियों को कहता है। ये मेढक की कहानियां सुनाता है, इस नृत्य में मेढक की कहानियां सुनाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। यानी एसएससी में, रेलवे में, यूपीएसआई में ये बहुत बार रिपीट हुआ है। ये पूछेगा कैसे कि मेढक की कहानियां किस नृत्य से संबंधित हैं, तो आप क्या लगाओगे कि कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित हैं। ठीक, आइएगा हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जलचित्र नृत्यम। इसमें कलाकार अपने पैर के अंगूठे से सतह पर चित्र बनाता है। यानी जलचित्र का अर्थ होता है जैसे कि कोई भी कलाकार नृत्य कर रहा है तो वह अपने पैर के अंगूठे से सतह पर यानी जमीन पर चित्र बनाएगा। ठीक, इसमें पुरुष कलाकार की पोशाक को बगलबंदी कहा जाता है। इसमें पुरुष कलाकार की पोशाक को क्या कहा जाता है, बगलबंदी कहा जाता है। ठीक, आइएगा आपने 5वें नृत्य पे चलते हैं। 5वां नृत्य हमारा कथकली। 5वां नृत्य कौन सा है हमारा, कथकली। ठीक, कथकली कहाँ का नृत्य है हमारा, यूपी उत्तर प्रदेश का नृत्य है। ठीक है, इसका अन्य नाम है नटवरी कथाकारों का नृत्य। ठीक, ये राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है यह राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा घुंघरू और चक्कर इस नृत्य के प्रमुख विशेषताएं हैं। एक कहानी सुनाने के लिए इस नृत्य का प्रयोग किया जाता है। यानी कोई भी जैसे कि कहानी बताता है तो कहानी सुनाने के लिए इस नृत्य का प्रयोग किया जाता है। इसे हम पढ़ंत कहा जाता है। ठीक, आइए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कथक नृत्य की विशेषताएं। कथक नृत्य की वेशभूषा अनारकली या लंबी कमीज चूड़ीदार के साथ होती है। यानी कथक की जो वेशभूषा होती है अनारकली या लंबी कमीज चूड़ीदार के साथ होती है। ठीक, यह नृत्य लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना और राय घराना शैली में किया जाता है। ठीक, आइएगा दोस्तों हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कथक की शास्त्रीय। नेक्स्ट पॉइंट हम बताएंगे आपको
कि कथक की शास्त्रीय शैली को 20वीं शताब्दी में लेडी लीला शो के द्वारा पुनर्जीवित किया गया था, यानी इसने भी अपनी पहचान खो दी थी। तो 20वीं शताब्दी में लेडी लीला शो के द्वारा इसे पुनर्जीवित किया गया था। इसके प्रमुख विषय हैं वैष्णववाद से जुड़े हैं, यानी इसके प्रमुख विषय विष्णु भगवान या कृष्ण भगवान से जुड़े हुए हैं। इसका वर्तमान स्वरूप मुगल परंपरा पर आधारित है, यानी जैसे कि कथक यूपी में होता है, तो यूपी में जैसे कि और यूपी में मुगलों ने ही राज किया है दोस्तों, आपको पता है। जैसे कि प्रमुख साइट पे जो कि प्रमुख साइट है हमारी आगरा में ज्यादातर मुगलों ने राज किया है, तो इसलिए इसका वर्तमान स्वरूप मुगल परंपरा पर आधारित है। छठवां हमारा नृत्य कथकली, ठीक है। छठवां हमारा नृत्य कथकली। कथकली कहाँ पे होता है दोस्तों? केरल में। ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। रामायण महाभारत इसके आधार हैं। नायक को इसे पाचा कहा जाता है, खलनायक को कत्थी कहा जाता है। यानी दोस्तों जैसे कि इसमें एक कहानी सुनाई जाती है, यानी कहानी नहीं, इसमें सीन किए जाते हैं। जैसे कि फिल्म वगैरह होती है आपने, तो इसमें हीरो और विलन होता है, ठीक। इसमें हीरो होता है, उसे हम क्या कहते हैं? नायक। और विलन होता है, विलन को क्या कहते हैं? खलनायक। जैसे कि दोस्तों मैं अभी केरल गया था, तो वहां पे एक कहानी चल रही थी, यानी कहानी सुना रहे थे, वो सीन कर रहे थे जरासंध वाली, ठीक। तो जरासंध को किसने मारा था? भीम ने मारा था। जरासंध को किसने मारा था? तो भीम ने मारा था। तो भीम हमारा उसमें क्या हो गया? नायक, और जरासंध क्या हो गया? हमारा खलनायक। तो खलनायक को क्या कहते हैं हम? कति, ठीक है। इसमें चेहरे का हाव भाव प्रदर्शन किया जाता है। आइएगा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नाट्य स्थान को थिएटर को कुटुंब पालम कहा जाता है। जैसे कि दोस्तों हमारा जैसे कि हम कोई मूवी वगैरह देखने जाते हैं, तो उस स्थान को क्या कहते हैं? हम थिएटर कहते हैं। तो छोटे से शॉर्ट शब्द में थिएटर, उस स्थान को इस नृत्य में क्या कहा जाता है? कुटुंब पालम कहा जाता है। इस नृत्य में उस स्थान को क्या कहा जाता है? कुटुंब पालम, ठीक। आइएगा हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसकी शुरुआत केलीकोट्टू नामक ढोल बजाने से होती है। इसकी शुरुआत कैसे होती है? केलीकोट्टू नामक ढोल बजाने से, ठीक। एवं केरल के सोंपरा संगीत का प्रयोग किया जाता है। इसमें केरल के सोंपरा संगीत का प्रयोग किया जाता है। कथकली नृत्य में 24 मुख्य मुद्राएं होती हैं। कथकली नृत्य में 24 मुख्य मुद्राएं होती हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं दोस्तों। इसमें तीन संगीत वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। इंडिका, चिंदा और मंडालम का प्रयोग होता है। ये 3 संगीत है, इसमें 3 संगीत का प्रयोग होता है। इंडिका, चिंदा, मंडालम का प्रयोग, ठीक। आइएगा हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आपको ये याद रखना है। कथकली आकाश तत्व का प्रतीक है। यानी ये पूछेगा ये कैसे कि आकाश तत्व का प्रतीक कौन सा नृत्य है, तो क्या लगाएंगे आप? कथकली, ठीक। कथकली नृत्य। और आइएगा हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कथकली गीतों के लिए प्रयुक्त भाषा मंडी प्रबलम अर्थात मलयालम और संस्कृत का मिश्रण है। यानी कथकली के जैसे कि कथकली नृत्य होता है, तो उसमें जो गीत होते हैं, उसके गीतों के जो शब्द होते हैं, उसे हम भाषा, यानी शब्द बोले जाते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं, तो ठीक है। भाषा मंडी प्रबलम का अर्थ, मंडी प्रबलम, उस भाषा को हम मंडी प्रबलम कहते हैं, ठीक। मंडी प्रबलम कैसे बनाई जाती है? वह भाषा मलयालम और संस्कृत का मिश्रण करके मंडी प्रबलम भाषा बनाई जाती है, इसे ही हम मंडी प्रबलम भाषा कहते हैं, ठीक। गीतों के शब्दों को अट्टम कथा कहते हैं, अट्ट कथा कहते हैं। गीतों के शब्दों को क्या कहा जाता है? अट्ट कथा कहा जाता है, ठीक। और आइएगा हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है कलासम और नल चरित्रम कथकली नृत्य के प्रकार हैं। कलासम और नल चरित्रम कथकली नृत्य के प्रकार है। यह ललित कला के 5 रूपों का एक सामंजस्यपूर्ण संयोजन है। लिटरेचर को हम साहित्य कहते हैं हिंदी में, म्यूजिक को हम संगीत कहते हैं, पेंटिंग को चित्र कहते हैं, एक्टिंग को नाट्यम कहते हैं, नृत्य को नृत्यम कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसमें कथकली नृत्य में 5 प्रकार का श्रृंगार होता है, यानी मेकअप होता है 5 प्रकार का, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, और इसमें हरा रंग कुलीनता, देवत्व और सद्गुण को इंगित करता है। यानी हरा रंग का मतलब यानी ये अच्छे विचारों, जैसे अच्छे विचारों को इंगित करता है, यानी अच्छे विचारों को बताता है, ठीक। बुराई और दुष्टता को काला रंग बताता है। और पीला रंग संतों और महिलाओं के लिए होता है, यानी पीला रंग महिलाओं और संतों को इंगित करता है, यानी बताता है, ठीक। बुरी तरह से लाल रंग पोता हुआ चेहरे पे बुराई को इंगित करता है, ठीक। आइएगा दोस्तों हम अपने सातवें नृत्य पर चलते हैं। 7वां नृत्य हमारा मोहिनीअट्टम नृत्य, ठीक। 7वां नृत्य कौन सा है हमारा? मोहिनीअट्टम नृत्य, ठीक। मोहिनीअट्टम नृत्य है हमारा। मोहिनीअट्टम कहाँ पर होता है? ये भी केरल का नृत्य है दोस्तों, ठीक। मोहिनी का अर्थ होता है यानी सुंदरता। मोहिनी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? हमारा सुंदरता। मोहिनी का अर्थ होता है हमारा सुंदरता, ठीक। और अट्टम का अर्थ क्या होता है? नृत्य, ठीक। तो ये कह रहा है कि इसका पॉइंट है, एकल महिला द्वारा किया जाता है। मोहिनी अट्टम को अकेली महिला द्वारा किया जाता है। बालों में चमेली के सफेद फूल लगाए जाते हैं, ठीक। और इस नृत्य में केरल कसूबा साड़ी पहनी जाती है। इस नृत्य में केरल की कसूबा साड़ी पहनी जाती है, ठीक। इस नृत्य का उल्लेख व्यवहार माला
व्यवहार गाला नामक प्राचीन ग्रंथ में किया गया है। इस नृत्य का उल्लेख यानी इस नृत्य के आपको साक्ष्य यानी जो इसके सबूत हैं वो आपको व्यवहार गाला नामक ग्रंथ में मिलेंगे। ठीक, विष्णु भगवान के स्त्रीण रूप से कहानियां शामिल है। स्त्री भगवान विष्णु भगवान जो हैं उनका जो स्त्री रूप था मोहिनी, उसकी इसमें कहानियां शामिल है, स्त्री रूप की कहानियां शामिल हैं इस नृत्य में, मोहिनी अट्टम में। ठीक, इसे जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है। यानी एक जो विष्णु भगवान थे उसमें एक आपने देखा होगा कि भस्मासुर था। ठीक, भस्मासुर की अब भस्मासुर था जो कि विष्णु भगवान का स्त्री रूप था, तो वो उन पे मोहित हो गया था। ठीक, तो इसे ही तो ये विष्णु भगवान ने स्त्री रूप जो लिया था उन्होंने अपने ऊपर उसे मोहित कर लिया था, तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है इसलिए इसे। ठीक, इसमें भी मंडी प्रबलम भाषा का प्रयोग होता है। मंडी प्रबलम भाषा आप बताओगे कि ये किस भाषा से मिलकर बनी है। ठीक दोस्तों, आप कमेंट में हमें बताओगे। ठीक, इसका नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तेवती चियाट्टम। तेवती चियाट्टम नगई नाटकम और दसी अट्टम इस नृत्य के रूप हैं। तेवती चियाट्टम, नगई नाटकम और दसी अट्टम इस नृत्य के रूप हैं। आठवां नृत्य हमारा सत्रिया। आठवां नृत्य कौन सा है दोस्तों, हमारा सत्रिया। ठीक, सत्रिया कहाँ पर होता है, हमारा असम में। और ये आप हमें कमेंट में बताओगे ये कब जुड़ा था और किस वर्ष शामिल हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये इसको वर्ष 2000 में शामिल किया गया था। कमेंट में आप बताना। ठीक, इसकी खोज लगभग 500 वर्ष ईसा पूर्व में हुई थी। संस्थापक हैं इसके श्रीमद शंकर देव। असम के वैष्णव मठों में विकसित नृत्य हुआ, असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है ये नृत्य। ठीक, जब इस नृत्य को पुरुष करता है तो उसे भांगी, और जब इस नृत्य को स्त्री करती है तो इसे सिमंगी कहलाता है। ठीक, त्योहारों पर इस नृत्य को भोगोत करते हैं। त्योहारों पर इस नृत्य को भोगोत द्वारा किया जाता है। भोगोत का अर्थ होता है यानी जो लोग भीख मांगते हैं यानी भिक्षु होते हैं वो लोग करते हैं। भीख मांगते हैं यानी भिखारी लोग होते हैं जो भीख मांगते हैं, उनके द्वारा किया जाता है, पुरुष भिक्षुओं द्वारा। ठीक, इसमें बोर गीत संगीत का प्रयोग किया जाता है। इसमें कौन से संगीत का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, बोर गीत संगीत का प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नृत्य का भावना भाग भगवान कृष्ण की कहानियां पर आधारित है। यानी भावना का होता है जैसे कि भगवान कृष्ण की बाल्य कहानियां हैं। ठीक, भावना का अर्थ होता है बहाना। कृष्ण भगवान की जो बाल्य अवस्था की कहानियां हैं इससे संबंधित है ये। ठीक, नृत्य यानी क्षत्रिय नृत्य किससे संबंधित है, भगवान कृष्ण की बाल्य अवस्था की कहानियों से। ठीक, मोटी अखोरा रूप का संबंध क्षत्रिय नृत्य से है। माटी अखोरा रूप का संबंध किस नृत्य से है, क्षत्रिय नृत्य से। इसका अर्थ क्या होता है, मिट्टी पर व्यायाम करना। यानी जैसे कि अखाड़ा देखा होगा दोस्तों आपने, तो उसमें जो मिट्टी होती है उस पर व्यायाम करना, उसके लिए इसे संबंधित है, उससे ही ये संबंधित है क्षत्रिय नृत्य। यानी ये कह रहा है कि माटी अखोरा रूप किससे संबंधित है, क्षत्रिय नृत्य से। तो अखाड़ा होता है वैसा ही होता है ये। ठीक, आदि का ये हमारा प्रश्न है। ये कह रहा है कि एकाहार्य किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली में एकल कलाकार है। दोस्तों आपको हमने पढ़ा दिया है, आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप हमें। अगर वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू दोस्तों।